हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे कि डीएम को सिर्फ डीएफ की ही एनर्जी क्यों चाहिए होती है, या कई बार हम ये अपने ही मन में सोचते हैं कि डीएम को हमारी एनर्जी क्यों चाहिए रहती है, डीएफ की ही एनर्जी क्यों चाहिए, वो किसी और से भी तो एनर्जी ले सकते हैं, हमसे ही क्यों। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ, पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहती हूँ कि जो डीएम और डीएफ मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ या मेरी बहुत सी वीडियो में बोल रही हूँ, तो वो मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि हर कोई इसी तरीके से समझ पाता है, वरना जब तक आप इस जर्नी में अवेकन नहीं हो पाते हैं, डिसबैलेंस रहते हैं, तब तक ना आप ही डीएफ कहलाने लायक होते हैं और ना ही आपके सामने वाला पर्सन डीएम कहलाने लायक होता है। वो उस समय टॉक्सिक होते हैं, वो उस समय डिसबैलेंस पर्सन होते हैं, जिसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन। और मेरी नज़र में वो टॉक्सिक भी होते हैं, दोनों ही। बट यहाँ पे समझाने के लिए मुझे डीएम और डीएफ कहना पड़ता है। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक डीएफ के लिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी डीएफ ये वीडियो सुने, प्ले करें, वो अंत तक ज़रूर सुने इस वीडियो को, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि कोई एनर्जी पे वीडियो बनाता है, कोई मतलब फालतू की चीज़ों का वीडियो बनता है, तो मैं देखती हूँ बहुत अच्छे व्यू गए हैं, बहुत लोगों ने देखा। बट जब काम की बातों का वीडियो बनाओ तो कोई देखता ही नहीं। और मैं ज़्यादातर काम की ही बातों का वीडियो बनाती हूँ, और मैं यही देखती हूँ कि उन्हें बस यही सोचना रहता है, यही देखना रहता है कि डीएम आपके बारे में क्या सोच रहा है। वो टायरों में लगे हुए हैं, वो एनर्जी अपडेट में लगे हुए हैं। बट जो काम की बातें मैं बता रही हूँ, उसको देखने, सुनने, समझने में किसी भी डीएफ की दिलचस्पी ही नहीं रहती है। और मैं अपडेट पे इसीलिए नहीं बनाती हूँ, मैं क्यों बनाऊँ। आप अपने पे वर्क करो ना, अपने पे ध्यान दो। सामने वाला क्या कर रहा है उस पर नहीं ध्यान देना है आपको। और ये वीडियो ऐसी है कि आप सच्चाई से रूबरू होंगे। हो सकता है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी न लगे या मेरी बातें ना अच्छी लगे, बट जो भी सच्चाई है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी सच्चाई, मैं उस पर ही वीडियो बनाती हूँ। मैं कोई भी दिलासा देने वाली बातें नहीं करती हूँ। तो वैसा ही आज का भी टॉपिक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ आपके पास आ रहे हैं एनर्जी लेने के लिए। बात को समझिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिटेल में बताऊँ। तो हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो जाए, बट पूरा सुनिएगा। कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो घूम फिर के आपके पास आ जाते हैं आपसे एनर्जी लेने के लिए। बट हर केस में ये चीज़ नहीं होगी, बट बहुत से केस में ये चीज़ होगी कि आपका डीएम जो है वो सिर्फ आपके ही पास नहीं आ रहा है एनर्जी लेने के लिए, वो बहुतों के पास जा रहा है जो आपको नहीं पता है। और बहुत में ये होता है कि ठीक है, वो सिर्फ आप ही के पास आ रहे हैं एनर्जी लेने के लिए, लेकिन वो सिर्फ आप ही के पास क्यों आ रहे हैं? तो वो सिर्फ आप ही के पास इसलिए आ रहे हैं कि उस वक्त उनको और लोग मिल नहीं रहे हैं एनर्जी लेने के लिए। बात समझ में आ रही है? बातें सारी गहरी हैं, कड़वी हैं, बट सच्ची हैं। कि आपका डीएम आपके पास जब आता है तो एनर्जी लेने के लिए आता है, और फिर वही एनर्जी को वो दूसरों में बांटता है। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि इसको मैंने डीप में और बहुत ही कायदे से समझाया थर्ड पार्टी वाली वीडियो में, वो पार्ट्स में मैंने बनाए हैं। उसमें आप डिटेल में जानिएगा कि डीएम जब एनर्जी लेता है आपसे तो वो करता क्या क्या है, वो उस एनर्जी को लेकर किस किस जगह पे लगाता है, कैसे यूज़ करता है। तो उसमें आप डिटेल में समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि वो आपसे एनर्जी लेकर फोर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, डिटेल में उसमें देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। हाँ,
तो अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि वो बहुतों के पास जा रहे हैं, तब तक वो आपको नहीं याद करेंगे जब तक उनके साथ उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, उन्हें बहुत हैप्पीनेस फील हो रही, वो एकदम एंजाइटी से दूर हैं। अब एंजाइटी से या वो टेंस्ड क्यों नहीं है या एंजाइटी में क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जो भी थर्ड पार्टी होती है या दूसरे शब्दों में कह ले जो कार्मिक लोग होते हैं, वो लोग आपकी डीएम को हर एक बात में ट्रिगर नहीं करते रहते हैं, हर एक बात में या ये कहें कि उंगली नहीं करते रहते कि आप ये क्यों किए, आप वहाँ क्यों गए, आपने इससे क्यों बात की, आपने उससे क्यों बात की। ये वो दुनिया भर के क्वेश्चन वो थर्ड पार्टी लोग नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ मतलब होता है एंजॉयमेंट से कि आराम से रहो, क्योंकि वो उनके कार्मिक है, उन्हें उनकी डीप लाइफ से या उनके प्रॉब्लम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे डीएफ को हर चीज़ से फ़र्क पड़ता रहता है, क्योंकि वो तो उनके पीछे पागल है, वो तो उनको हर एक परेशानी से उभारने में लगे रहते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। या मैं लड़की लड़का की बात नहीं कर रही हूँ, डीएफ एनर्जी की बात कर रही हूँ, वो जिस भी बॉडी में हो। तो वो क्या करती हैं डीएफ लोग कि किसी प्रॉब्लम अब कैसे निकाले। डीएम को इतनी चिंता नहीं हो रही, इतनी घबराहट नहीं हो रही, इतनी बेचैनी नहीं हो रही जितना डीएफ को होने लगेगी उस डीएम की प्रॉब्लम को सुनकर। अब वो लगी पीछे कैसे निकाले उनको बाहर, या पैसे से मदद करना है तो लाओ भाई, खुद के पास पैसा नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए, या क्लास लेने के लिए पैसा नहीं है, फंसे पड़े हैं, पागल हुए पड़े, लेकिन डीएम के लिए कैसे भी पैसा अरेंज वो कर लेंगी, इधर उधर से कैसे भी वो अरेंज कर लेंगी। खुद की लाइफ में भले कपड़ा पहनने के लिए कपड़े ना हो कि नया ले ले, नहीं वो तब पैसा नहीं आएगा। और ये सच है, क्योंकि मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये वीडियो मतलब डार्क है, ये वीडियो कोई मीठी बातों वाली नहीं है, क्योंकि सच्चाई ही बिल्कुल अलग है। और डीएफ को वो सच्चाई नहीं दिखती है, क्योंकि उनकी आँख में डीएम के नाम की पट्टी चढ़ी हुई है, इसलिए वो देख ही नहीं पाती हैं सिचुएशन को, चीज़ों को वो समझ ही नहीं पाती हैं डीपली कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं उनकी लाइफ में। उन्हें बस ये लगता है कि हाय मुझे कितना प्यार करता है, ये वापस से घूम घूम के मेरे पास ही आता है, ये और कहीं नहीं जाता है, जैसे मेरी याद आ जाती है, ये आ जाता है, बहुत सीधा साधा है, बहुत अच्छा है, और मैं इसको माफ़ कर देती हूँ। ये सेकंड पॉइंट है कि मैं उसको माफ़ कर देती हूँ। उसे मतलब डीएफ जो होती है वो इतनी भोली भाली होती है, इतनी इनोसेंट होती है, दिन दुनिया को इतनी नहीं जानती है, और ट्विन जर्नी को भी वो पूरे तरीके से नहीं जान पाती है कि इसका निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है। वो ट्विन जर्नी में भी न्यू एंटर हुई है या मिड में, उसे सही से नहीं पता कि वो क्या हो रहा है, वो डीएम के हाथों यूज़ हो रही है, उसे ये चीज़ नहीं पता है। उसे बस ये पता है कि मुझे बहुत प्यार करता है, देखो वापस आ गया, उसे मेरी याद आई, उसे मेरी चिंता हुई। और यहाँ पे डीएम क्या करता है, डीएम की थिंकिंग ये रहती है कि अब उसे कोई मिल नहीं रहा है बात करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, ठीक है। तो अब उसे एनर्जी चाहिए, उसे कोई मिल भी नहीं रहा है, या कोई और मिल गया तो वो उधर बिजी रहेंगे, तो वो आपके पास आने में और टाइम लगाएंगे। यहाँ पे दोनों बातें हैं कि कोई और हो भी सकता है, कोई और नहीं भी हो सकता है, बट सीधी बात ये है कि जब उनको आपकी ज़रूरत होगी या उनको बोरियत महसूस होगी या उनसे या उनको डीएम्स को अपनी डीएफ से काम होगा, जैसे पैसा चाहिए है ना, या कोई भी बात कुछ काम होगा, कोई भी सिचुएशन ले लीजिए आप कि पैसा चाहिए या इंटरटेनमेंट चाहिए है ना, या उन्हें फिज़िकल इंटीमेसी चाहिए, या बस वो बोर हो रहे हैं, उनका एंटरटेन नहीं हो पा रहा है कि वो कैसे बोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर कर के चीज़ें नहीं देखना चाहते, उन्हें किसी से इंटरेक्ट करना है या उन्हें किसी से फिज़िकल होना है। तो अब कोई और मिल रहा है तो वो और देर में आपके पास आएंगे, कोई और नहीं मिल रहा है तो वो आपके पास जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पे वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएफ चुतियापा कर रही है ना। मेरी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मत जाया करिए, क्योंकि मैं इलाहाबादी हूँ, प्रयागराजी हूँ, तो यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी वैसी है ही, तो जो कि मेरे ज़बान पे धरी रहती तो वैसा मेरी वीडियो में निकल जाता है।
तो उसे थोड़ा माफ़ करते चलिएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे आप हैं बेवकूफ़, आपको उनके अलावा कुछ समझ ही में नहीं आता है, डीएम के अलावा, उनके नाम के अलावा, उनकी शक्ल के अलावा, है ना, कुछ और आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ और आप सोच ही नहीं पा रहे उस डीएम के अलावा, जो कि वो डीएम नहीं है, वो टॉक्सिक पर्सन है, वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन है, लेकिन आपको उनसे मोहब्बत है, तो वो आपको जैसे भी चाहे यूज़ करे, आप उनके हाथों यूज़ होने के लिए रेडी रहते हैं। और आपके माइंड में ये चलता है क्योंकि आप इनोसेंट हैं और आपकी आँख में उनकी पट्टी भी चढ़ी है प्यार मोहब्बत की, तो आप क्या सोचते हो कि ये आया है, अब मैं अगर फ़िज़िकल वाली बातें नहीं करूँगी या फ़िज़िकल नहीं होंगी या मैं इसकी पैसे से मदद नहीं करूँगी तो ये भाग जाएगा, चला जाएगा। इस बार आया है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये फिर गायब हो जाएगा, तो लाओ मैं मदद कर देती हूँ, तो ये मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये आप ना भी सोचो तो आप ये सोचोगे तब तो थोड़ा लंबा बात करेगा, क्योंकि अब तो मैंने उस पर एहसान कर दिया फ़िज़िकल होकर के या इंटरटेन करके या पैसे दे के या जैसे भी हेल्प करके। पर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप इनमें से कोई भी चीज़ आप उन्हें दे देंगे, वो फटाफट से फिर से गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो चाहिए था उन्हें मिल गया। किसी भी रूप में आप एनर्जी दे रहे हो, पैसे के रूप में, फिज़िकल रूप में या मेंटल रूप में, जैसे भी आपने एनर्जी दे दी, वो उधर एनर्जी पा गए, उनका काम निकल गया और वो फटाफट से गायब हो जाते हैं बिना भी देरी लगाए हुए, और ज़रा भी वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि डीएम काफ़ी हद तक सेल्फ लव में होती हैं, उन्हीं खुद वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं। और यहाँ डीएफ का क्या होता है कि वो पूरी दुनिया के बारे में, मतलब घर ले लो, मतलब फैमिली ले लो, फ्रेंड ले लो, कलीग ले लो, सिबलिंग्स ले लो, पार्टनर ले लो या हस्बैंड ले लो, लव पार्टनर ले लो, मतलब डीएम ले लो, कोई भी ले लो, या बच्चे ले लो अगर वो शादीशुदा हैं तो, कोई भी ले लो, वो अपने आप को सबसे एंड में रखती हैं या रखते हैं। और यहाँ पे डीएम अपने आप को सबसे पहले रखते हैं, घर वालों से भी पहले रखते हैं वो। अब भगवान से भी वो अटैच नहीं हुए रहते क्योंकि वो अभी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन है, वो अभी टॉक्सिक पर्सन है। अभी उन्हें दिन दुनिया के बारे में सही से नहीं पता है, अभी ट्विन जर्नी के बारे में उन्हें नहीं पता है, उन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी नहीं पता है, तो वो सबसे पहले खुद को रखते हैं। तो उनका काम जब बन जाता है तो वो निकल लेते हैं अपने रास्ते। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि डीएफ फिर पागल की तरह लगी रहती है कि देखो मैंने उसे पैसे दे दिए, देखो मैं फिज़िकल हो गई फिर भी चला गया या चली गई, मुझे यूज़ किया चले गए, मैं यूज़ हो गई चले गए। आपको यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, अब फिर आप सोचेंगे कि अब तो मैं इस तरीके की गलती कभी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, लेकिन दोबारा आने पे आप फिर से पिघल जाते हैं। अब क्यों पिघल जाते हैं? वही बात, क्योंकि आपकी आंखों में अभी पट्टी चढ़ी, आपको ट्विन जर्नी समझ में नहीं आ रही है और ना आप अभी समझना चाह रहे हैं। आप ऐसी वीडियोस देखना चाह रहे हैं जो आपको एंटरटेन करे, जो आपको तसल्ली दे दे क्या हाय आपका डीएम आप ही के बारे में सोच रहा है, आप ही के पास बस आने को है। आप ना अपने ट्विन जर्नी को नज़दीक से नहीं जानते हैं, डीपली नहीं जानते हैं कि आप इस जर्नी में क्यों आए हैं, आपको क्या सोल पर्पस है, आपको क्या करना चाहिए आपको सोल पर्पस में, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है, आपको क्या प्रोफेशनल लाइफ बनाना चाहिए, कैसे उसमें आगे बढ़ें, या इनर वर्क किस किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, उसको कैसे सही करें। और मतलब कि ना आपको इनर वर्क के बारे में जानना है, समझना है, ना करना है सही से, बस डीएम की यादों में खोए रहना, उसके पीछे बस नाचते रहना है, उसी की यादों में डूबे रहना है, खाना नहीं खाना है, पढ़ाई नहीं करनी है, कॉलेज नहीं जाना है, या आप काम करते हैं तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में आपका ध्यान नहीं है, कहीं आपका ध्यान नहीं है, आप घर वालों को भी टाइम नहीं दे रहे, उनकी भी बेइज्जती कर रहे हो, उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं है, उनसे बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पगलाए पड़े, यही होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप धीरे धीरे सेल्फ लव में आइए। जो भी डीएफ लोग सुन रहे हैं मेरी इस वीडियो को, कहने का मतलब ये है कि जैसे डीएम सबसे पहले खुद को रख रहे, वैसे ही आप अपने आप को सबसे आखिरी में क्यों रख रहे हैं? आप क्यों नहीं खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं?
और अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। खुद की रिस्पेक्ट आप कैसे नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने बारे में पूरी दुनिया को छोड़ के सबसे अंत में सोच रहे हैं। आपको कुछ चाहिए तब आप क्यों नहीं पैसा अरेंज कर पा रहे हैं? अगर डीएम को चाहिए, उसने बोल दिए कि कल मुझे चाहिए, तो आप कैसे भी करके अरेंज कर दोगे एक ही दिन में। और आप अपने लिए कुछ भी लेना चाह रहे हो या क्लास करना चाह रहे हो, कैसी भी क्लास, कुछ भी आप करना चाह रहे हो, कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ भी, तो तब आप बोलोगे कि इतने महीने हो गए अभी तक मैं वो चीज़ कर नहीं पाई, मैं वो चीज़ ले नहीं पाई, मैं वो चीज़ ज्वाइन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए अरेंज नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो साल भर हो गया, चाहे 6 महीने हो गए, चाहे 3 महीने हो गया हो। तो क्यों, ऐसा क्यों है? आप खुद से पूछिए। यहाँ पे बस सीधी बात ये है कि आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, और सेल्फ लव तब नहीं होता है जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आप अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, आपकी खुशी के बारे में आप नहीं सोचते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में आप नहीं सोचते हैं, आपको क्या करना है उस बारे में आप नहीं सोचते हैं, आपको कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है आप ये नहीं सोचते, आपको आपकी लाइफ में कैसे ग्रो करना है आप ये नहीं सोचते, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं ध्यान देते हैं कि कैसे मैं अर्निंग कर पाऊँ सही से जीने के लिए, हर चीज़ हासिल करने के लिए। ठीक है, मोह माया इस जर्नी में उतनी नहीं मैटर करती है, लेकिन फिर भी सपोज़ आप रेंट के घर में रहते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जितना मैं एनर्जी अपने डीएम को दे रही हूँ, जितना मैं उसके बारे में सीरियस होकर सोच रही हूँ, उतना ही मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में क्यों नहीं सीरियस होकर सोच रही हूँ कि कल को मैं अपने पैर में कायदे से खड़ी हो जाऊँ, तो मेरे माँ बाप या मेरे सिबलिंग्स या मैं खुद रेंट के घर में हूँ तो मैं खुद का एक घर ले पाऊँ, कि मुझे रेंट ना देना पड़े और खुद का एक घर हो जाए। आप ये क्यों नहीं सोचते? डीएम के पीछे लड़े मरे जा रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें इसलिए है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आप नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं, या किसी भी चैनल पे आप देखें कि इन्हें वह कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या टूल होते हैं, क्या क्लास है, क्या है, आप ये सब नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें करिए। मैं किसी भी चैनल के बारे में कह रही हूँ कि आप किसी से भी क्लास लीजिए, क्या आप अपने ऊपर 1000, 1500, 2000 खर्चा नहीं कर सकते? जो आपको आजीवन, जब तक आप जिएंगे तब तक आपके लाइफ में कुछ भी घटित होगा तो आप उसे हील कर सकते हैं, वही सारे टूल इस्तेमाल करके जो वो आपको गाइड करेंगे, या वो कैसे यहाँ तक पहुँचे वो बातें वो आपको बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप नहीं करते हो, या क्लास नहीं भी करना है तो खुद से तो कोशिश करिए कि आप खुद को हील कर सकें। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सामने वाला बंदा, वो आपका डीएम हो चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप जब इस जर्नी में आए तो आप ये जाने होंगे कि डीएम आपका मिरर होता है, वो आपको आईना दिखाता है, वो आपको मिररिंग करता है। तो अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको छोड़ के चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो आपको यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप तो खुद की इज्जत नहीं कर रहे हो, आप तो खुद को ही लेके सीरियस नहीं हो, तो फिर मैं क्यों लेके सीरियस हो जाऊँ तुम्हें? जब तुम खुद ही अपने लिए सीरियस नहीं हो, तो तुम खुद ही खुद की कदर नहीं करते हो, तो मैं फिर कदर कैसे कर लूँ? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो और लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वो ये है कि आप ये समझिए कि अगर वो किसी और के पास भी जा रहा है आपका डीएम, तो आप ये जानिए कि थर्ड पार्टी जो होती है वो कार्मिक पार्टी होती है। ठीक है, डीएम की लाइफ में कोई भी कार्मिक नहीं, कोई उनका सोलमेट भी तभी अट्रैक्ट होता है, वो डीएम की लाइफ हो चाहे डीएफ की लाइफ हो, आप एक सोलमेट भी तभी पा सकते हैं, तभी पा पाते हैं। देखिए, हर किसी की शादी आपके ट्विन से नहीं हो पाती है, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो आपकी लाइफ में एक सोलमेट तभी आता है जब आप उस काबिल बन जाते हो, आप ट्विन जर्नी को समझ जाते हो, अपनी हीलिंग कर लेते हो,
आप बैलेंस में आ जाते हो, आप अवेकन हो जाते हो तब। तो अभी आपका डीएम अवेकन नहीं है, आप अवेकन नहीं हो, तो आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन अगर आता है, कोई भी थर्ड पार्टी, तो वो कार्मिक ही होती है। कहने का तात्पर्य ये है, या कहने का मतलब ये है कि डीएम जिस भी पार्टी में है वो उनकी थर्ड ही पार्टी है, वो उनकी कार्मिक ही है, वो उनकी सोलमेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो उस लायक अभी नहीं है कि वो किसी सोलमेट को अट्रैक्ट करे, क्योंकि वो अभी खुद ही टॉक्सिक है, वो खुद ही अभी डिसबैलेंस है। तो आपकी जो एनर्जी होती है, आप वही चीज़ खुद के तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो। वो कोई भी चीज़ होती है, सिर्फ पर्सन ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो थर्ड पार्टी में है, वो उधर से एनर्जी ले रहा है, अगर जो आपको नहीं पता है, आपको ये लग रहा है कि वो तो सिर्फ मेरे पास ही आ रहा है, तो अगर वो उधर से भी एनर्जी ले रहा है, तो आप ये जानिए कि हमारे जो कार्मिक होते हैं ना, वो कभी भी सेल्फ रेस्पेक्ट को किनारे रख के किसी से भी नहीं जुड़ते हैं। आपको ये भी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो बहुत इनोसेंट नहीं होते हैं, वो बहुत ही सीधे या प्यार में अंधे होने वाले लोग नहीं होते हैं, क्यों किसी के पीछे भी अंधे हो जाए, कुछ भी करते रहे, नहीं, वो वैसे नहीं होते हैं। तो क्योंकि वो तो स्वार्थी लोग होते हैं, सेल्फ लव नहीं होता, वो स्वार्थी लोग होते हैं कि वो पहले अपना स्वार्थ देखते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या चीज़ मिल रहा है जो मैं फलाने के लिए ये चीज़ करूँ बदले में। और डीएफ यहाँ पे इनोसेंट होती है, वो ये नहीं सोचती कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो अंधी है दूसरे के चक्कर में, वो अंधी है या अंधा है दूसरे के चक्कर में, तो वो नहीं सोचते कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। बट थर्ड पार्टी जो होती है वो सोचती हो, चाहे आपकी थर्ड पार्टी हो चाहे सामने वाले की। तो क्या होता है कि यही वजह से उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। अगर आप उन्हें बदले में, आपका डीएम उन्हें कुछ नहीं देगा, गायब हो जाएगा, तो वो जिसे बेवकूफ़ कहते हैं वो नहीं है। चलो पहली बार अगर उन्होंने मदद कर भी दी पैसे को लेकर के, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, सेकंड टाइम अगर वो पैसा मांगने आया ना सामने वाला पर्सन, आपका डीएम, तो वो लोग पैसा उसे भूल के भी नहीं देंगे, क्योंकि वो जान रहे कि मैं दूँ या ना दूँ, ये तो भाग ही जाना है इसको, तो ये तो किसी और पे जाके मुँह मारेगा ही मारेगा, या इधर उधर और लड़कियों से भी बात करेगा, या और लड़कों से तो बात करेगी ही या करेगा ही। तो उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो अंधे नहीं होते किसी के पीछे। तो वहाँ पे वो कुछ दिन बात करते हैं, बात बनी तो बनी, वो खुद ही वहाँ पे गिरे हुए होते हैं, गिर जाते हैं उनके चरणों में मतलब। और अगर आपका डीएम टाइम पास वाला बंदा है इस टाइम, तो उधर उसे बहुत दिन तक वो नहीं मिलेगा इज्जत, एक बार मिलेगी, 2 बार मिलेगी, पर तीसरी बार नहीं मिलेगी। वो तुरंत कहेंगे गेट आउट, वो तुरंत बोलोगे कि आप जाइए मेरी लाइफ से, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ आगे नहीं बढ़ना। बट डीएफ ये नहीं बोलती है, या डीएफ ये नहीं बोलता है। वो सोचते हैं फिर आए हैं, चलिए इनका स्वागत करते हैं, है ना। और डीएम भी ऐसा बिहेव कर ही लेता है कि वो कहलवा ही लेता है, वो उससे बोल ही लेता है कि मैं आया हूँ भाई, या मैं आई हूँ भाई, स्वागत नहीं करोगे हमारा, समझ रहे हो आप। तो ये सिचुएशन होती, फिर वो स्वागत में लग जाते हैं, है ना। फिर वो स्वागत करते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं डीएफ लोग, है ना। ये होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ इसलिए है कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, खुद को लव नहीं कर रहे। ना सेल्फ रेस्पेक्ट है, ना सेल्फ लव है, ना ही बैलेंसिंग है, ना ही अवेकनिंग है, ना ही इनर वर्क पे ध्यान है, ना ही घर वालों पे ध्यान है, ना खुद पे ध्यान है, ना ही प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान है, ना ही पर्सनल लाइफ में ध्यान है। पूरा ध्यान का सेंटर है, या पूरा ध्यान का केंद्र आपका डीएम आपके लिए बना हुआ है। बस यही रीज़न है कि डीएम अपनी डीएफ के पास आता है एनर्जी लेने के लिए। अगर वो उसे एनर्जी ना दे या उसे इंटरटेन ना करे,
या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे रख के उसे फिर से माफ़ करके उसके साथ फिर से घुल मिल ना जाए, या फिर से उसके साथ इंटीमेट ना हो, या किसी प्रकार की हेल्प ना करे, या उसे किसी भी तरीके का जैसा भी वो एंटरटेनमेंट चाहता हो वो ना करे, तो वो कैसे आपको यूज़ करेंगे? जब अब आप समझ गए होंगे, चलो मैं फिर से रिपीट नहीं करती हूँ, कि जब तक आप मतलब खुद को तवज्जो नहीं देंगे, खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे, सामने वाले पर्सन वो आपका डीएम हो या ना हो, वो कोई भी पर्सन हो, वो आपके लिए इज्जत नहीं रखेगा। तो यहाँ पे हमें सार ये मिलता है कि आपको अपने पे वर्क करना, ना कि आपके डीएम पे। आप अपनी लाइफ में फोकस करिए, अपने इनर वर्क पे फोकस करिए, अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करिए, खुद को ग्रो कराने पे फोकस करिए। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप उन्हें एंटरटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं बताऊँ क्या होगा? वो आपके पास वापस नहीं आएंगे, और वो तब आप रोएंगे कि वो वापस नहीं आ रहा। बट आप खुद एक बार सोच के देखो कि आप यूज़ होके दरकिनार हो जाओगे, क्या फ़ायदा? आपको क्या मिल रहा है? कुछ चंद पलों की खुशी मिल रही है आपको, चंद पलों का इत्मीनान मिल रहा है आपको, उसके बाद तो आप रो ही रहे हो। तो जो चंद पलों की खुशियाँ हैं, चंद पलों का एंटरटेनमेंट है, जो भी चीज़ है, उसे क्षण भर का भी ना रखो। अरे वो बात नहीं कर रहे हैं तो क्या हो गया? आप भगवान से बात करो, आप खुद से बात करो, अपने फैमिली को टाइम दो, अपने आप को ग्रो कराओ। फिर जब वो आपके पास वापस आएंगे तो वो सुधर कर ही आएंगे, वो अवेकन होकर ही आएंगे। और डीएफ को यही लगता रहता है कि वो तो मेरा ट्विन सोल है, वो तो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो इसीलिए वो वापस आता है। लेकिन वो इस भ्रम में है एक्चुअल में। ठीक है, वो आपका ट्विन फ्लेम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको अधिकार ये मिल गया है कि वो आपको यूज़ करके छोड़ के चला जाए। किसी भी प्रकार का यूज़ करना, ये डेफिनेशन नहीं है ट्विन फ्लेम की। ये बस ये है कि आप ऐसा समझ रहे हो और उस चीज़ को हावी होने दे रहे हो। ठीक है, वो आपका ट्विन फ्लेम है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपको यूज़ करें। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बस आपके साथ एंजॉयमेंट करके चले जाएं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको जब बोरियत फील हो, लोनलीनेस फील हो, वो आपके पास आए और चले जाए फिर जब उनका काम निकल जाए तो। नहीं, आप ट्विन फ्लेम समझ के, आप ट्विन सोल समझ के अपने आप को यूज़ करवाते रहते हो किसी भी तरीके की सिनेरियो में। तो यहाँ पे आप गलत हो। वो तो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अभी अवेकन नहीं है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, ये समझाना चाह रही हूँ कि आप डीएम के बारे में सोचें, ठीक है सोचें, बट उस थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी एनर्जी को डिसबैलेंस ना करें, अपने दिमागी संतुलन को डिसबैलेंस ना करें। आप डीएम से बस ये चीज़ लें कि वो आपको जो ट्रिगर कर रहे हैं वो आपको क्या मिरर कर रहे हैं, वो आपको क्या आईना दिखा रहे हैं, आप उस चीज़ पे वर्क करें। और जब आप एक बार बैलेंस हो जाओगे, अवेकन हो जाओगे और डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लोगे अपने अंदर, तो आपका डीएम जब आपके पास आएगा, चाहे जितने भी साल हो गए हों, ठीक है, लेकिन आप जब अपने पे वर्क कर लोगे वो तभी आएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं आएंगे। अगर आप जर्नी को या हीलिंग को बीच में ड्रॉप कर दोगे तो वो कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं बात होती, नहीं होता है रीयूनियन, नहीं होती है फिर शादी। तो अपने पे अच्छे से वर्क करिए, क्योंकि ये आपके जीवन को कुछ अलग ही दिशा में लेके चला जाता है। बस फ़र्क ये होता है कि अभी आप ये सब चीज़ों को या इन गहराइयों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आगे जाके आपको समझ में आता है कि आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुँच गए हैं। अपना ख्याल रखिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।